प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा डिफाइन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ड्रा स्केचेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। देन यू हैव टू गिव द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तीन पार्ट्स में ये क्वेश्चन हमें डिवाइड है। पहले यू हैव टू डिफाइन द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, देन यू हैव टू ड्रॉ द स्केचेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इन डिफरेंट सिचुएशंस, देन वी हैव टू गिव द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। बेटा, चाहे स्टेट बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, कुछ ना कुछ पॉइंट इस क्वेश्चन में से जरूर आएगा। चाहे 1 नंबर का, चाहे 2 नंबर के, चाहे 3 नंबर का, इस क्वेश्चन में जरूर कुछ ना कुछ आता है। इसलिए आप लोगों को ये अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, स्केच और प्रॉपर्टीज, ये माइंड में रख के चलिए कि ये 3 पार्ट्स हमें इस क्वेश्चन के करने हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हम डिफाइन करेंगे। पहला पार्ट, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ठीक है बेटा, ये पहला पॉइंट है। फिर हम स्केच पर जाएंगे और प्रॉपर्टीज पर जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। मैंने आप लोगों को इससे पहले वीडियो में आप लोगों को क्लियरली समझाया है, जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड देगा उसको बोलते हैं बेटा सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज। जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा उसको बोलते हैं बेटा टेस्ट चार्ज। ठीक है बेटा, इधर सुनो। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव होगा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो आप लोगों को पता है ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा और ये इधर की तरफ चला जाएगा। ड्यू टू रिपल्शन ये जो है इसको रिपेल करेगा और इधर की तरफ जाएगा। इसका मतलब हो गया रिपल्सिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है और ये इधर की तरफ जाएगा। इसका मतलब हो गया जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो बाहर की तरफ होती है, चाहे इधर से, चाहे इधर से, चाहे इधर से, चाहे इधर से। ये याद रखना बेटा। स्केच में आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगा। जब पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज जो एक्सपीरियंस करता है फोर्स, वो बाहर की तरफ होगा। ठीक है बेटा, ऐसे। इसका मतलब ये प्लस चार्ज टेस्ट चार्ज पर बाहर की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां से यहां तक जो जाएगा वो बाहर की तरफ होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी यहां। ठीक है बेटा, लेकिन अगर यही सोर्स चार्ज हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है बेटा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, ये अपनी ओर खींच के लाएगा। इसका मतलब हो गया जब नेगेटिव चार्ज होगा आपके पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ आ रही है। ये देखो, टेस्ट चार्ज को इस तरीके से अपनी ओर खींच के लाता है। लेकिन जब आप लोगों के पास पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा लेकिन सोर्स चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये इसको दूर भेजता है। इसका मतलब हो गया जब आप लोगों के पास सोर्स चार्ज बेटा जब क्या होगा, सोर्स चार्ज जब पॉजिटिव होगा तो टेस्ट चार्ज बाहर की तरफ जाएगा। इसका मतलब इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा।
लेकिन जब आप लोगों के पास सोर्स चार्ज ही नेगेटिव होगा तब कौन सा फोर्स लगाएगा, ये इसको अट्रैक्टिव फोर्स। इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसकी तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा, चार्ज की तरफ। इसका मतलब हो गया अगर नेगेटिव चार्ज होगा सोर्स चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आएंगी अंदर की तरफ, ऐसे ऐसे अंदर की तरफ आती है, ये इसको खींच के लाएगा। नाउ मैं आप लोगों को समझा रहा हूं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ठीक है बेटा। ये याद रखना आप लोगों को, जब सोर्स चार्ज होता है तो टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, बाहर की तरफ भेजता, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से जाएगी, यहां से जाएगी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। ये इस टेस्ट चार्ज को बाहर की तरफ धकेलेगी। जब सोर्स चार्ज नेगेटिव होगा तो टेस्ट चार्ज को अपनी ओर खींच के लाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इधर की तरफ आ रही, तो ये इसको खींच के लाता है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यहां तक जाती है और इसको खींच के लाती है अपनी ओर, ठीक है बेटा। लेकिन ये जो लाइन होती है बेटा, अब इसको रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, इसको अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, ठीक है बेटा। अब आप लोगों को मैं समझा रहा हूं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये याद रखना, जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, जब आप लोगों के पास नेगेटिव चार्ज होगा तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, क्योंकि टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, टेस्ट चार्ज को यहां पर रिपेल होगा। एक और चीज, अगर आप लोगों को अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझाना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप लोग देख लीजिए, इधर देख लीजिए आप। अगर यहां पर हमारे पास सोर्स चार्ज नेगेटिव है, ठीक है बेटा, ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, प्लस है, इधर देख लीजिए, ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। सोर्स चार्ज करेगा बेटा इसको अट्रैक्ट अपनी ओर। तो ये जो सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज अपनी ओर इसको अट्रैक्ट करेगा। ये स्ट्रेट पाथ पर आ सकता है या कर्व्ड पाथ पर भी कभी कभी आ सकता है, वो मैं बताऊंगा कर्व्ड पाथ कब होती है। तो ये कर्व्ड पाथ पर भी आ सकता है, स्ट्रेट पाथ पर भी आ सकता है, ठीक है बेटा। एक और चीज, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो टेस्ट चार्ज यहां पर है, ये इसको रिपल्सिव फोर्स देता है। ये जो टेस्ट चार्ज है ये आगे स्ट्रेट पाथ पर भी चल सकता है या कर्व्ड पाथ पर भी चल सकता है। जब रिपल्सिव फोर्स आएगा, इसको अट्रैक्टिव फोर्स आएगा, इसको रिपल्सिव फोर्स आएगा, क्योंकि यहां पर दोनों पॉजिटिव है, यहां पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब देखो बेटा, याद रखना, ये जो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, जिस पाथ पर ये चल के आएगा, ऐसे या ऐसे, ये एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। लेकिन डिफाइन कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एक्चुअली ए पाथ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एक्चुअली ए पाथ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्चुअल में एक पाथ है, चाहे स्ट्रेट हो चाहे कर्व्ड हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एक्चुअली पाथ वेदर इट इज ए स्ट्रेट और इट इज कर्व्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एक्चुअली ए पाथ वेदर इट इज straight or curved, to which if we draw a tangent at any point, अगर आप लोग किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करोगे, मान लीजिए आप लोगों ने यहां पर टेंजेंट ड्रा कर दिया इधर की तरफ, जिस डायरेक्शन में ये चलता है, इधर देखो, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज एक्चुअली ए पाथ वेदर इट इज ए स्ट्रेट और ए कर्व्ड, to which if we draw a tangent at any point, that will give the direction of electric field intensity at that point. बेटा अगर आप लोग
इस कर्व को, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, चाहे ये स्ट्रेट होगी या कर्व्ड होगी, अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे किसी भी पॉइंट पर, वो टेंजेंट देता है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की उस पॉइंट पर। इसका मतलब मैं फिर से बता रहा हूं, ये देखो, अगर ये रिपल्सिव फोर्स है, ये इस बात पर मान लीजिए चल गया, मैं यहां पर पॉइंट P लूंगा, इसमें डायरेक्शन ये वेक्टर टेंजेंट ड्रा दूंगा, ये देगा डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इस पॉइंट पर। फिर से बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज एक्चुअली ए पाथ वेदर इट इज स्ट्रेट और इट इज कर्व्ड, टू विच इफ वी ड्रा ए टेंजेंट at any point, this tangent will give the direction of electric field intensity at that point। अगर आप लोगों के पास दो पॉइंट्स होंगे, इधर देख लीजिए बेटा, ये है पॉइंट P, यहां पर आप लोगों ने टेंजेंट डाला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन एट T ऐसे, लेकिन आप लोगों ने पॉइंट S लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आप लोगों ने फिर से एक टेंजेंट डाला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन यहां पर इधर की तरफ है। वही मैंने आप लोगों को बताया, ये पहली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्चुअल में क्या होता है, वेदर इट इज स्ट्रेट और इट इज कर्व्ड। अगर स्ट्रेट पर हम टेंजेंट दिखाएंगे तो स्ट्रेट ही आएगा इसी पाथ पर, वेदर इट इज स्ट्रेट और इट इज कर्व्ड, टू विच इफ वी ड्रा ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट, that will give the direction of electric field intensity at that point। ठीक है, ये डायरेक्शन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की उस पॉइंट पर, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक्चुअल में वो पाथ है जिस पर अगर आप लोग टेंजेंट ड्रा करोगे, वो टेंजेंट देगा आप लोगों को डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पर। और दूसरी डेफिनेशन भी है, वो इससे भी अच्छी है, आप लोग देख लीजिए, फिर दोनों को रिपीट करूंगा। दूसरी डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज एक्चुअली ए पाथ वेदर इट इज स्ट्रेट और इट इज कर्व्ड, ऑन विच ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव्स इफ इट इज फ्री टू डू सो। उसका मतलब हो गया बेटा, इधर देख लीजिए, मैंने आप लोगों को बताया है, ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव सोर्स चार्ज है बेटा, ये कौन सा है, टेस्ट चार्ज, दिस इज टेस्ट चार्ज। ठीक है बेटा, जब टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दूंगा, इस स्पेस में रख दूंगा, ये टेस्ट चार्ज इसकी तरफ खींच के आएगा, चाहे स्ट्रेट पाथ पर आएगा अट्रैक्ट होके, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा, ये बहुत ही छोटा चार्ज है, ये बहुत बड़ा चार्ज है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। ये स्ट्रेट पाथ पर भी आ सकता है या ये घूम घूम के ऐसे भी आ सकता है कर्व्ड पाथ पर, अगर इसको चलने दिया जाए। आप देखो बेटा, जब ये चलेगा, जिस पाथ पर ये चलेगा, ये चार्ज है, ये प्लस क्यू नॉट चार्ज यहां पर है, ये ऐसे ऐसे चल के आ रहा है, चल के आ रहा है, चल के आ रहा है, पहुंच गया यहां पर, फिर चल के आ रहा है, चल के आ रहा है, पहुंच गया, इसने अट्रैक्ट कर दिया इसको। इसका मतलब है, जो ये जिस पाथ पर ये चल के आएगा, किसकी तरफ, सोर्स चार्ज की तरफ, उसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स is actually a path whether it is straight or curved, on which a unit positive test charge moves, ये मूव करेगा ऐसे, if it is free to do so, अगर इसको चलने दिया जाए, जिस पाथ पर ये चल के आएगा सोर्स चार्ज की तरफ, that we called as, शाबाश बेटा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। जो जिस पाथ पर ये चल के आएगा इसकी तरफ, उसको बोलते हैं, शाबाश, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज एक्चुअली ए पाथ वेदर स्ट्रेट और कर्व्ड, ऑन विच ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव्स इफ इट इज फ्री टू डू सो,
अगर इसको चलने दिया जाए, जिस पाथ पर ये चल के आएगा सोर्स चार्ज की वजह तरफ, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। मैं दोनों आप लोगों को बताता हूं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दोनों की डेफिनेशन है, दो डेफिनेशन बताता हूं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज एक्चुअली ए पाथ whether it is straight or curved, to which if we drive tangent at any point, that will give the direction of electric field intensity at that point. Second one is electric line of force is actually a path whether it is straight or curved, on which a unit positive test charge moves if it is free to do so. ठीक है बेटा, ये आ गए दो डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के। दोनों डेफिनेशन आप लोगों को याद रखना है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की दोनों डेफिनेशन एक आप लोग याद करिए पेपर के लिए, या दोनों याद कर दीजिए। तो आगे बढ़ेंगे, आगे मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कब स्ट्रेट हो सकती है, कब कर्व हो सकती है, यह भी बता दूंगा, स्केच डाल के ये भी बताएंगे। अब पार्ट बी हम शुरू करेंगे, स्केचेस। देखो बेटा, पार्ट बी ये हो गया, पार्ट बी स्केच करेंगे हम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की। देखो, फर्स्ट फॉर isolated positive charge, याद रखना बेटा, अगर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू है, ठीक है बेटा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने अभी बताया। जब पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्ट्रेट लाइन्स से हम दिखाते हैं ऐसे, लेकिन बाहर की तरफ दिखाते हैं। इधर देख लीजिए, ऐसे। मैंने वो बताया बाहर की तरफ क्यों है, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज को रिपेल करता है बाहर की तरफ, इसलिए इसको बाहर की तरफ हम शो करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। देखो, फॉर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट की जाती है स्ट्रेट लाइन्स से ऐसे, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रेडियली आउटवर्ड्स होती है। रेडियली मीन्स अलोंग द रेडियस। अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा ऐसे, रेडियस अलोंग द रेडियस, ये सारे बनेंगे रेडियस, अलोंग द रेडियस, रेडियली आउटवर्ड्स, ये बाहर की तरफ आपको शो करना है। ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है? इट इज द स्केच ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। In this electric field, you have shown that the electric lines of force for isolated positive charge are moving radially outwards. ये किसका स्केच है? शाबाश बेटा, पॉजिटिव चार्ज का स्केच है। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहां की तरफ जा रही है? बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड्स। रेडियली मीन्स अलोंग द रेडियस। अगर सर्कल ड्रा करेंगे, ये अलोंग द रेडियस लगेंगे सारे। ये हो गया फॉर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के। अगर आप लोग स्केच ड्रा करोगे फॉर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, फॉर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, ठीक है बेटा, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज में आप लोगों को स्केच कैसे दिखाने हैं बेटा? ऐसे, जैसे रेडियस डालते हम, लेकिन ये आते हैं अंदर की तरफ। वो मैंने आपको अभी इससे पहले बताया क्यों आते हैं अंदर की तरफ। दिस इज द स्केच ऑफ electric field lines for isolated negative charge which moves radially inwards। ये अंदर की तरफ आती है क्योंकि टेस्ट चार्ज को खींच के लाती है। ठीक है बेटा, दिस इज स्केच ऑफ
स्केच ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स फॉर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, ये वाला स्केच। अब आप लोग बोलोगे सर ये लाइन्स कहां से कहां तक जा रही है और ये लाइन्स कहां से आ रही है। these lines may go up to infinity, कहां तक जा सकती है, infinity, and these lines may come from infinity, ये कहां से आ रही है, infinity से। ये कहां तक जा रही है, infinity तक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन एक्सटेंड अप टू infinity, ठीक है बेटा। और इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का कंसेप्ट किसने दिया, माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने दिया इनका कंसेप्ट। हु डिस्कवर्ड द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, दैट इज माइकल फैराडे, याद रखना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, दिस इज द स्केच फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फॉर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेक एक्सटेंड अप टू इन्फिनिटी। दिस इज द स्केच फॉर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। आइसोलेटेड का मतलब अकेला चार्ज, इसके नजदीक कोई नहीं। दिस इज द स्केच फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फॉर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। और ये याद रखना है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर मूविंग रेडियली इनवर्ड्स, अंदर की तरफ आ रही, इसमें बाहर की तरफ जा रही, यही तो डिफरेंस है। और दीज लाइन्स में कम फ्रॉम इन्फिनिटी। अगर बेटा आप लोगों को पेपर में आया, इनमें कुछ नहीं दिखाया, आप लोगों को स्केच से ये पता करना है, इन दो स्केच से ये बताना है ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसे पहचानोगे, एरो से। इसमें एरो आते हैं अंदर की तरफ, इसमें एरो जाते हैं बाहर की तरफ। जिसमें एरो अंदर की तरफ आते हैं दैट इज नेगेटिव चार्ज, जिसमें एरो अंदर की तरफ आ रही है दैट इज पॉजिटिव चार्ज। ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किसकी है, ये आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए। ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के लिए। याद रखा बेटा। तो ये हो गया स्केच नंबर 2। और इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का कंसेप्ट माइकल फैराडे ने दिया। थर्ड स्केच, इधर देख लीजिए, मैंने आप लोगों को अभी दिखाया पॉजिटिव चार्ज अलग, नेगेटिव चार्ज अलग। अब थर्ड पार्ट है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज, स्केच फॉर ए पॉजिटिव चार्ज एंड ए नेगेटिव चार्ज। अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस, एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। दो चार्जेस अगर मैं ऐसे लाऊंगा इक्वल बट अपोजिट, इसको इलेक्ट्रिक डायपोल भी बोलते हैं, जो आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल भी इसको बोलते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस अगर ये होंगे, ठीक है बेटा। आप ऐसे भी बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हैं स्केच, और वर्टिकली भी बना सकते, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी, जैसे मर्जी। मैं वर्टिकली क्यों समझा रहा हूं यहां पर, आप लोगों को उससे ज्यादा समझ आएगा। ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ऐसे। देखो बेटा, तुम लोगों को पता है अगर हम सिर्फ एक चार्ज लेंगे, ये वाला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जाती है बाहर की तरफ, ठीक है, ठीक है बेटा, बाहर की तरफ जाती है। लेकिन अगर हम एक नेगेटिव चार्ज लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां की तरफ आती है, नेगेटिव की तरफ। समझ आया बेटा। पॉजिटिव, अगर सिर्फ हम पॉजिटिव दिखाएंगे तो बाहर की तरफ, अगर हम सिर्फ नेगेटिव दिखाएंगे तो अंदर की तरफ। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से शुरू होगी, खत्म कहां पर होगी, नेगेटिव चार्ज पर। अगर ऐसे एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज हो तो स्केच कैसे बनेगा, स्केच बनता है बेटा, फिर स्ट्रेट लाइन नहीं रहती है, क्योंकि ये अट्रैक्शन है इनमें, ये अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन के कारण
स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है, स्ट्रेट लाइन नहीं रहती है, ये बनता है स्केच ऐसे। क्योंकि स्ट्रेट अगर ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो स्ट्रेट है, अगर ये थ्रेड है, अगर मान लीजिए अगर ये कोई थ्रेड है, ये मान लीजिए ये थ्रेड है, ये टाइट है अभी, ठीक है बेटा, लेकिन जब नजदीक नजदीक आएंगे तो देखो क्या हो गया इसको, ठीक है बेटा, ये देखो अगर स्ट्रिंग टाइट है, ठीक है, तो अब देखो, अब अगर ये नजदीक लाएंगे अट्रैक्ट हो जाएंगे, देखो क्या हो गया। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर स्ट्रेट थी, लेकिन जब इनको हम दो चार्जेस को नजदीक लाएंगे, ये स्ट्रेट नहीं रहेगी, ये क्या रहेगी बेटा, कर्व्ड। इसका मतलब हो गया अगर सिंगल आइसोलेटेड चार्ज होता है, अगर सिंगल आइसोलेटेड चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव हो, तो उस वक्त तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट होती थी, लेकिन अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लाएंगे नजदीक तो क्या बन गई, कर्व्ड। ठीक है बेटा, कहां से शुरू हो जाएंगी, पॉजिटिव से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, याद रखा। इसी तरीके से इसमें भी हम शो करेंगे, एक और शो कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है बेटा, ऐसे और ऐसे। लेकिन एक बात याद रखना, जितना जितना दूर जाओगे इनके बीच में गैप बढ़ती जाएगी, जैसे यहां पर गैप बढ़ती जाएगी, क्लोज जितना नजदीक नजदीक होंगे उतना पास पास लाइनें होंगी, जितना दूर जाओगे इनके बीच में भी गैप बढ़ती जाएगी। वो मैं आपको प्रॉपर्टीज में बता दूंगा क्यों, रीजन क्या है। अच्छा, फिर आप लोग इधर से भी दिखा सकते हो, ये बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, ये ऐसे बाहर की तरफ दिखानी है। सारी लाइनें पॉजिटिव से कहां की तरफ दिखानी है, बाहर की तरफ। नेगेटिव में कहां की तरफ दिखानी है बेटा, अंदर की तरफ। ये देखो अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ। एक चीज आप लोग देख लीजिए, अगर एक चीज आप लोग देखोगे, इधर सुनिए, सिर्फ आधा पोर्शन देखोगे, इतना सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉजिटिव चार्ज की कहां की तरफ जा रही है, बाहर की तरफ। इधर देख लीजिए, सारे बाहर की तरफ, ये भी ये भी ये भी ये भी सब बाहर की तरफ आ रही, मूविंग आउटवर्ड्स। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ नेगेटिव चार्ज देखोगे, इधर देख लीजिए, सिर्फ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज में सारे अंदर की तरफ जा रही। इधर देखो, ये भी ये भी ये भी ये। इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक्चुअल में कहां से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव चार्ज पर, और खत्म कहां पर होती है, नेगेटिव चार्ज पर। ठीक है, ये किसका स्केच है, ये स्केच है व्हेन ए पॉजिटिव चार्ज एंड ए नेगेटिव चार्ज इज ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर। जब एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को नजदीक लाया जाए तब ऐसा स्केच बनता है। इसमें स्ट्रेट लाइन्स नहीं रहती है, इसमें रहती है कर्व्ड लाइन्स। क्यों, ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ये कर्व बन जाती है। ठीक है, तो ये हो गया स्केच फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल या टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस। अब स्केच नंबर फोर्थ, स्केच नंबर फोर्थ है बेटा, अगर दो इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस या टू इक्वल नेगेटिव चार्जेस, टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, फोर्थ स्केच है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज है, इनके बीच में कैसे स्केच बनेगा ये आप लोगों को समझना है। इधर देख लीजिए, आप सबको पता है यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर की तरफ जब आएगी, यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर की तरफ आएगी, ये इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन है, रिपल्शन है। जब ये इसके नजदीक आएगी, ये इसके नजदीक आएगी, ये आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी और इसकी रिपल करेंगे। दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा, लेटरल प्रेशर। दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर।
यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ, यहां से भी बाहर की तरफ, क्योंकि दोनों पॉजिटिव। ये इधर से भी जाएगी, ऐसा नहीं सोचना कि यहां से नहीं जाएगी, यहां से भी जाएगी, यहां से भी जाएगी। लेकिन इधर देखो, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं, ये नजदीक आएंगे, दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से ये एक्सर्ट करते हैं लेटरल प्रेशर, और उस लेटरल प्रेशर की वजह से ये कहां चले जाते हैं, ऐसे, और ये यहां से आके ऐसे ऊपर की तरफ, क्योंकि इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स है, इसको बोलते हैं दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर। इसी तरह से यहां से भी आएगी, यहां से भी आएगी, और यहां पर पहुंचने पर इधर की तरफ चली जाएगी, क्योंकि इनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो ऐसे चले जाएंगे ऊपर, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ, इसी तरीके से ऐसे यहां की तरफ, यहां की तरफ, ऐसे यहां की तरफ। ठीक है बेटा, दे एक्सर्ट फोर्स ऑफ रिपल्शन, याद रखना, ड्यू टू लेटरल प्रेशर। आप देख लीजिए, व्हेन टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, तब स्केच ऐसे बनता है। ठीक है, ये ऊपर क्यों चली जाती है, दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ड्यू टू द फोर्स ऑफ रिपल्शन। इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स है, इसलिए रिपल्शन की वजह से ये ऊपर चले जाते हैं, यहां से भी ऊपर, यहां से भी ऊपर, यहां से भी ऊपर। ठीक है बेटा, अब अगर इन दो के बीच में आप लोग देखोगे, यहां पर एक पॉइंट बन गया, ये बीच में मिड पॉइंट। इस पॉइंट पर अगर ये पॉइंट पी लेंगे, यहां से तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होती है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही पास नहीं होती है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ऊपर चली गई, इसकी यहां से, इसकी यहां से तो कोई भी क्रॉस नहीं कर रही। इसका मतलब हो गया यहां पर स्ट्रेंथ कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, 0, क्योंकि यहां से जब पास ही नहीं हुई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो स्ट्रेंथ क्या है, 0। द पॉइंट बिटवीन दीज टू चार्जेस, the point between these two charges at which electric field intensity is 0, electric field intensity is 0, is called neutral point। इसको बोलते हैं बेटा कौन सा पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलते हैं, the point P which lies between these two charges, equal charges, at which electric field intensity is 0, is called neutral point। न्यूट्रल पॉइंट पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास ही नहीं होती है, और स्ट्रेंथ तब तो 0 बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। बेटा अगर आप लोगों को दोनों नेगेटिव चार्जेस दिखाने हैं, माइनस क्यू, उसमें भी स्केच ऐसे ही बनेगा, लेकिन बेटा फर्क क्या होगा, फर्क होगा सिर्फ एरो अंदर की तरफ होंगे, एरो चार्ज की तरफ होंगे, ऐसे होंगे, बाकी कोई फर्क नहीं। फिर से पॉइंट पी बनेगा यहां पर, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, उसको बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट। एक चीज मैं आपको बताता हूं, ये तो इक्वल चार्जेस थे, ये नोट करना आप लोगों का काम है। अगर दो अनइक्वल चार्जेस है, मतलब है अगर ये +4 क्यू चार्ज है और यहां पर +2 क्यू चार्ज है, क्या न्यूट्रल पॉइंट फिर से बीच में आएगा, नहीं, क्योंकि इधर देखो बेटा, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड 4 है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके यहां तक जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक ही आएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक। इसका मतलब जो न्यूट्रल पॉइंट बनेगा वो शिफ्ट किसकी तरफ होता है, स्मॉलर चार्ज की तरफ। न्यूट्रल पॉइंट इस वक्त यहां पर बन गया, याद रखना, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है तो न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट किसकी तरफ हुआ, स्मॉलर चार्ज। हमेशा अगर दो अनइक्वल चार्जेस होंगे तो न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट्स ऑलवेज टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज। याद रखना बेटा, न्यूट्रल पॉइंट तब किसकी तरफ शिफ्ट होगा, स्मॉलर, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा, ये बहुत दूर दूर तक जाएगा।
इसकी स्ट्रेंथ कम है, वो नजदीक तक ही जाएगा। इसका मतलब पॉइंट पी तो यहां पर पहुंच गया। ये शिफ्ट किसकी तरफ हो रहा है? मिड पॉइंट तो यहां पर है, मिड पॉइंट तो ये है, लेकिन मिड पॉइंट से भी शिफ्ट हो गया किसकी तरफ? 2Q की तरफ। इसका मतलब हो गया बेटा, जब भी दो चार्जेस इक्वल नहीं है उस वक्त न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट होता है उस चार्ज की तरफ जो स्मॉलर होगा। याद रखा बेटा? एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये याद रखना, चाहे आप लोगों ने पहला स्केच देखा +Q वाला, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर की तरफ जा रही है, ये पहला स्केच था। दूसरा स्केच हमने देखा -Q, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अंदर की तरफ दिखाई है आप लोगों ने, ऐसे। ठीक है बेटा? तीसरा आप लोगों ने देखा +Q चार्ज और -Q चार्ज, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से शुरू हुआ, नेगेटिव पर खत्म हो गया, ऐसे दिखाया आप लोगों ने। तो याद रखना बेटा, ये नेगेटिव है बाहर की, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। ये स्केच ये पहला स्केच था, ये दूसरा स्केच था, ये तीसरा स्केच था, ये चौथा है और ये पांचवा स्केच। आप लोग देख लीजिए, कहीं पर भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपस में क्रॉस नहीं कर रही। ये भी याद रखना, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आपस में दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स काटती नहीं। ये याद रखना बेटा, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। कहीं पर भी आप लोग देखो, कहीं पर भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का, ऐसे नहीं काटती है कहीं पर भी। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इसको काटेगी नहीं। नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज में मुझे जरूरत है। नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। कहीं पर भी नहीं इंटरसेक्शन हो रहा, चाहे ये चाहे ये स्केच, चाहे ये स्केच, कोई भी स्केच देख लीजिए। और एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है, याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहीं पर भी काटती नहीं आपस में। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स याद रखना, ये स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज से और एंड कहां पर होती है? नेगेटिव चार्ज पर। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज या सिंगल नेगेटिव चार्ज हो, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जब दो चार्जेस नजदीक लाओगे, चाहे इक्वल चाहे अनइक्वल, when there are two charges close to each other, then electric field lines are curved। ये याद रखना, ये पूछेंगे आप लोगों को एंट्रेंस में या कहीं पर वाइवा में, आप लोगों को जरूर पूछेंगे। when the electric field lines are straight and when the electric field lines are curved। स्ट्रेट कब होती है और कर्व कब होती है? स्ट्रेट होती है तब जब इलेक्ट्रिक चार्ज आइसोलेटेड हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज चाहे नेगेटिव। जब एक से ज्यादा चार्ज नजदीक लाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कर्व्ड बनती है। याद रखना, सारे स्केच आप लोगों को याद रखने ही रखने हैं। और एक पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां तक एक्सटेंड हो सकती है? अप टू इन्फिनिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से आ सकती है? फ्रॉम इन्फिनिटी। सब पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने ही रखने। इसके बाद प्रॉपर्टीज है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये नेक्स्ट वीडियो में होगा।